हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम के बारे में, और नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते पढ़ते हमने अभाज्य गुणनखंड खंड के बारे में पढ़ा था। हमने अभाज्य गुणनखंड में विभाजकों की संख्या पढ़ी थी और विभाजकों की संख्या के बारे में बहुत अच्छी तरह से हमने डिस्कस किया था। आज हम विभाजकों की संख्या के साथ साथ जितने भी हमारे अभाज्य गुणनखंड होंगे या फिर उन जितने भी आपके विभाजकों की संख्या होगी, जितने भी किसी भी पद के गुणनखंड होंगे, उनमें से पूर्ण गुणनखंड की संख्या, पूर्ण वर्ग की संख्या और पूर्ण घन की संख्या के बारे में पढ़ेंगे और उन विभाजकों का योग के बारे में भी चर्चा करेंगे। आज ये दो ही टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, तीन टॉपिक, पूर्ण वर्ग के बारे में, पूर्ण घन के बारे में और विभाजकों के योग के बारे में। अगर ये तीनों हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम अगला अपना टॉपिक इकाई के अंक के बारे में पढ़ने वाले हैं और संख्या पद्धति हमारे धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। इसके ज्यादा पार्ट नहीं होने वाले हैं, 4 पार्ट तो हमने पढ़ लिए। अब ये जो पार्ट होने वाला है ये हमारा होने वाला 5वां पार्ट, 5वां भाग होगा। और इसके साथ साथ आपकी जो आने वाले एग्जाम है, जैसे एलडीसी एग्जाम है, उसमें मैथ काम आएगी। आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर मैथ आती है तो आपके कोई ना कोई टॉपिक देखने को जरूर मिलेगा। जरूर नहीं जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो उसमें देखने को मिले, कोई छांट के टॉपिक आते हैं, हर एग्जाम के लिए अलग अलग टॉपिक में देखने को मिलते हैं, लेकिन जो ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं ये किसी ना किसी एग्जाम के आप किसी ना किसी एग्जाम के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखते हैं आज हम पढ़ने वाले पूर्ण गण और पूर्ण वर्ग विभाजकों के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हम देख लो, इसका पहला यही है कि 72 के गुणनखंड, 72 के गुणनखंड। तो 72 के गुणनखंड सबको पता क्या होता है? एक तो होता है एक होता है 2, एक होता है 3, एक होता है 4, एक होता है 6, एक होता है 8, एक होता है 9, एक होता है 12, एक होता है 18, एक होता है 24, एक होता है 36 और एक होता है 45। इस एक ही पर्सन के में हम सभी चर्चा करेंगे और इसके साथ एक छोटा क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि हम इतनों को जोड़ पाए या ना पाए वो बात की बात है। इसके साथ हम पूरे टॉपिक खत्म कर लेंगे। यहाँ पर इसको अच्छे समझने के लिए 4-5 क्वेश्चन हम अच्छे से कर लेंगे तो हमारा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसी में हम करने वाले हैं, सबसे पहले सभी करने वाले हैं। एक तो अभाज्य गुणनखंड भी करेंगे, इसमें अभाज्य गुणनखंड के साथ साथ हम समविभाज्य गुणनखंड, विषम अभाज्य गुणनखंड या विषम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या पढ़ने वाले। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो 72 के गुणनखंड हो गए हमारे पास। अब देखते हैं 72 के अभाज्य गुणनखंड, 72 के अभाज्य गुणनखंड। क्या? अभाज्य गुणनखंड। अब देखते हैं 72 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से। तो एक बार देखो, 2 का भाग जाता है 36 बार, फिर 2 का भाग जाता है, फिर 2 का भाग 18 बार, तो 2 का भाग 36 बार, फिर 18 बार, फिर 9 बार, फिर 3 गुणा 3, 3 3 9, 9 2 18, 18 36, 36 रहता है। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2। हमने यहां तक तो हमने अच्छे से पढ़ लिया था, हमने गुणनखंड पढ़ लिए, अभाज्य गुणनखंड पढ़ लिए। विभाजकों की संख्या, विभाजकों या फिर गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, ये टॉपिक में हमने पढ़ ही लिया। अब देखो दो तरीके इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होंगे, लेकिन मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, एक तरीका बताया कि घात प्लस 1, इसकी घात कितनी है 3, तो 3 प्लस 1, इसकी घात कितनी 2, 2 प्लस 1, 3 और 1 4, 2 और 1 3, तो 4 3 12, ये हमारा डायरेक्ट 12 ऐसे। तो अब करना क्या है, घात प्लस 1, ये याद रखना। अब हमने पढ़े थे सम विभाजकों की संख्या, सम विभाजकों की, ये जो भी हम पढ़ा रहा हूं ये पढ़ चुके हैं हम। विभाजकों की संख्या जो पढ़ने वाले हैं वो नीचे आएगा। तो क्या है कि सम विभाजकों की संख्या, तो सम विभाजक के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें 2 की घात 3 में से एक पद बाहर लेंगे तो हो जाएगा 2 और बचने वाले को अंदर लिख लेंगे, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। अब हम करने वाले घात प्लस 1, तो यहां पर घात कितनी है 2, ये सूत्र लगभग सब में काम आएगा आपके। तो हो जाएगा 2 प्लस 1 और ये जाएगा 2 प्लस 1। ठीक है, तो देखो 2 और 1 3 और ये 2 और 1 3, 3 3 9। आप खुद देख लेना कि समविभाजकों की संख्या कितनी है, 9 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सारे के सारे सम विभाजक है। सम विभाजक का मतलब है सारी संख्या कैसी है, सम है, जिसका भाग 72 में जाता है। ठीक है, अब आता है आगे आता है विषम विभाजकों की संख्या। क्या आता है, विषम विभाजकों की संख्या, विषम विभाजक की संख्या।
तो विषम विभाजक जब भी पूछे तो आपको सम को तो बिल्कुल ही हटा देना है। कहने का मतलब 2 की घात 3 को तो काउंट ही नहीं करना है, आपको काउंट करना है 3 की घात 2 को। और इसमें घात प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3। फिर आप खुद देख लो कि 1, 2 और 3 ही एकमात्र इसमें कितने सम विभाजक है। इतना तो हमने पहले वाली क्लास में पढ़ लिया, हमने वापस रिवाइंड किया है। अब इसी का टॉपिक अगला है कि हमारे पास पूछ ले कि क्या पूछ ले, एक बार देख ले, पूर्ण वर्ग गुणनखंड। मतलब यहां पूछ ले आपका अलग टॉपिक, पूर्ण वर्ग गुणनखंड। वैसे तो हम अगर ऐसा प्रश्न आए तो बता सकते हैं, लेकिन आपके पास बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें देखो पूर्ण वर्ग कितना है, एक तो 1 है, एक 4 है, एक 9 है और एक 36 है। यही है क्या, पूर्ण वर्ग कितनी संख्या हो जाएगी, 1 4 कितनी हो जाएगी, 1 2 3 और 4। 4 हमारे पास क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या दे रखी है। अब आप सूत्र लगा ज्ञात करना में, तो सेम सूत्र है, क्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा 72 का। तो 72 का हमारा अभाज्य गुणनखंड है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2। तो करना कुछ नहीं आपको, बस करना है घात बट्टा 2 + 1। हम बाकी सब में कर रहे थे घात + 1 और इसमें करना है घात में 2 का भाग देना है। पूर्ण वर्ग पूछे और आपको पता है वर्ग में हम किस संख्या, उसी संख्या को 2 बार गुणा करते हैं, तो भाग लगाओगे 2 का। वर्ग स्क्वायर 2 का होता है, भाग लगाओगे 2 का। अगर प्रश्न पूछ ले घन का, तो भाग लगाना आपको 3 का। तो जाए घात कितनी है, 3, 3/2 + 1। फिर आगे आ जाएगा 2/2 + 1। अब आप कहोगे सर भाग तो पूरा जाता नहीं है, आपको जितनी बार भी भाग जाए उसकी पूर्णांक संख्या लेनी है। 2 का भाग 3 में कितनी बार जाता है, 1.5 बार, तो एक पूर्णांक है तो 1 लेना है। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2, और इसमें भी 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो 2 को 2 से गुणा कर दो, कितना हो गया, 4। यार हमने अभी पढ़ा क्या था कि 1 2 3 और 4, 4 ही है। अगला क्वेश्चन इसी में पूछ ले आपका, क्या पूछ ले, विषम विभाजकों की संख्या। क्या पूछ ले, विषम विभाजकों की, सॉरी विषम विभाजक नहीं, पूर्ण घन विभाजकों की संख्या पूछ ले। तो एक बार चेक करो पूर्ण घन कौन कौन सा है, 1, पूर्ण घन में 2, बस पूर्ण घन कितने, इसमें 2 ही संख्या, एक तो 1 है, एक 8 है। अब देखो पूर्ण घन में क्या करते हैं हम, घात बट्टा 3 + 1। क्योंकि 3 इसलिए किया क्योंकि रूट के इसके अंदर स्क्वायर आता है 2, और इसका मान लो किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो लिखते हैं 2 का स्क्वायर, और 2 का घन लिखेंगे 2 का घन, ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब है घात बट्टा 3 करेंगे। और इसी में वही नियम है, जितनी बार भी भाग जाए उसकी पूर्णांक संख्या लेनी है। ऐसा नहीं 0.2 जा रहा है तो हम 1 ले लें, नहीं, पूर्णांक संख्या लेनी है। तो देखो, तो घात बट्टा 3 कितना हो जाएगा, 3/3 + 1 और जाएगा 2/3 + 1। इसमें भाग जा रहा है एक बार, 1 और 1 कितना हो गया, 2। इसमें भाग कितने बार जा ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब है हमें गुणा करना है सिर्फ और सिर्फ 1 से, ठीक है। 2 को 1 से गुणा करो, कितना गया, 2। तो आपने कितना पढ़ा, 1 और 2, तो ये हमारे पास क्या दे रखी है, पूर्ण घन संख्या दे रखी है। तो हमने एक क्वेश्चन में इतने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए। अब आगे वाले हमें बोर्ड कम पड़ गया, इसलिए हम आगे पढ़ने वाले इसी का क्वेश्चन पढ़ेंगे कि इसमें इसका विभाजकों का योग ज्ञात करने का। तो आपने एक सिंगल क्वेश्चन में जब भी आपको कोई क्वेश्चन दे, अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं एक ही प्रकार से। ये एक टॉपिक है संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति से आपको हर बार अलग अलग प्रश्न देखने को जरूर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो कि हमने पढ़े अभाज्य, सबसे पहले गुणनखंड क्या क्या है इसके, दूसरा पढ़ लिया हमने इसका अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, ये तो इतना आता है आपको। इसके बाद विभाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, वैसे तो करना ही है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है वो करना है। फिर आपको पूछ लेगा सम विभाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, उसके बाद विषम विभाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, उसके बाद पूर्ण वर्ग घन गुणनखंड कौन कौन से हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, पूर्ण घन वाले। और अब अगला लास्ट टॉपिक है हमारा पास के विभाजकों का योग। वैसे तो आप कर लोगे 1 2 3 ऐसे जोड़ जोड़ के, लेकिन विभाजकों का योग रियल में कितना आएगा वो ज्ञात। तो देखो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड आपने क्या था अभी, 2 की घात 3 गुणा 2, 3 की घात 2, ये इसका क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड होता है। अब आपको करना है विभाजकों का योग। क्या करना है, विभाजकों का योग हम इसी में पढ़ लेंगे सारे। विभाजकों का योग याद करने के बाद बस सम विभाजकों का योग याद करना।
विषम विभाजकों का योग ज्ञात करना, वो भी हमें करना ही है। तो देखते हैं तरीका अलग अलग है, प्रश्न है कि हम एक ही क्वेश्चन के पढ़ रहे हैं, हम 2 क्वेश्चन करने वाले, एक ये और एक अगला क्वेश्चन। उसके बाद ये प्रश्नावली, ये विभाजकों वाले संबंधित आपके टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई के साथ साथ दायिकांक भी कैसे ज्ञात करते हैं वो भी ज्ञात करेंगे, और उसके साथ दशमलव की चर्चा भी हम करने वाले हैं आगे। तो देखो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दे तो हमें करना क्या है, विभाजकों का योग ज्ञात करना। तो सबसे पहले एक बार के लिए आप जोड़ दो, उत्तर इधर ज्ञात कर लो। उसके बाद देखते हैं 72 और 1 73, ठीक है। 72 1 73, 74 75, 76 77 78, 78 देखो 78 हो गया, 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। चलो ऐसा नहीं जोड़ते, इसको ऐसे जोड़ते हैं, आराम से जुड़ जाएगा। 1 और 9 कितना हो गया, चलो एक काउंट कर, 9 और 1 10, चलो 10, फिर 8 और 2 10, फिर 6 और 4 10 हो गया 10, फिर 3 एक्स्ट्रा बच गया, साइड में रख दो इसको, फिर 18 20 31, ठीक है, इन दोनों को काउंट कर लो। फिर देखो 4 10 हासिल का 1 3 2 5 1 6 60, ये हो गए, ये लो 72 3 75, लो 5 7 13 14 15 16 17 18 19। तो याद रखना योग कितना आएगा, 195 आएगा। अब आप हर बार इतनी जोड़ नहीं कर सकते हो, ये तो छोटी संख्या थी जो हमने जोड़ कर ली, बहुत बड़ी संख्या आ जाए, 2800 आ जाए, 3000 आ जाए, 3100 आ जाए, कुछ भी संख्या आ जाए, कुछ भी आ सकती है। तो इसका योग बहुत आसान है, करना कैसे है, तो 2 की घात 3 दे रखी है, क्या दे रखी है, 2 की घात 3। तो 2 की घात 2 से 0 से स्टार्ट करो, 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3, जहां तक है वहां तक स्टार्ट कर दो, ठीक है। फिर हमें गुणा करके 3 की घात 0 से, हमें स्टार्ट 0 से करना है, चलना कहां तक है, जहां तक वो है 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2, योग करते रहना है, बस जोड़ना है। देखो 2 की घात 0 का मान 1 प्लस इसका मान 1 सॉरी 2 प्लस 2 की घात 2 का मान कितना हो गया 4, इसका मान कितना हो गया 8, 3 की घात 0 का मान कितना हो गया 1 प्लस 3 की घात 1 का मान 3 प्लस 3 की घात 2 का मान 9, ठीक है। 8 4 12 13 14 और 15, ठीक है। 15 गुणा किससे करना है, 9 10 11 12 और 13 से गुणा करना है। तो देखो 13 5 65 के 5 हासिल लगा 6, 13 और 6 19, ये लो, ये हमारा योग आ गया 195, एक ये भी योग आया 195। तो देख लो आप अपने हिसाब से कैसे करना है प्रश्न को। ये तो छोटा प्रश्न था तो आप आसानी से योग कर सकते हो, बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको ये तरीका याद रखना है, करना कुछ नहीं है, अभाज्य गुणनखंड तो ज्ञात होने चाहिए, जितनी घात दे रखी है उसको 0 से स्टार्ट करते उसकी घात के रूप में लिख दो, योग करो, अगले वाले की घात के रूप में लिखो, योग करो और दोनों को जोड़ दो, सॉरी दोनों को गुणा कर दो, उत्तर आ जाएगा आपके पास। अब इसी में पूछ ले आपको कि विषम विभाजकों का योग, विषम विभाजकों का योग। तो देखो विषम विभाजक कौन कौन से, इसमें 3 है, 9 है और 1 है, 9 10 3 13, 13 ही होगा। अब देख लेना कैसे होगा, करना कुछ नहीं, आपके पास दे रखा है 3 की घात 2 की घात 3 और 3 की घात 2। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था आपको विषम विभाजकों का संख्या पूछी थी, योग की नहीं ओनली संख्या पूछी थी, तो भी हमने 2 की घात 3 को काउंट नहीं किया है। विषम का कोई भी पूछ ले आपको 2 को काउंट करना ही नहीं है, आपको काउंट किससे करना है, सिर्फ और सिर्फ 3 की घात को। तो देखो ये हो जाएगा 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2, आगे करो कि 1 प्लस 3 प्लस 9, 9 10 11 12 और 13, तो योग कितना आ गया 13। अगर इसी में पूछ ले मैं कि विषम विभाजकों सॉरी सम विभाजकों का योग, इसी प्रश्न में पूछ ले कि सम विभाजकों का योग क्या होने वाला हमारा। तो सम विभाजकों का योग के लिए हमें करना क्या है, देखो कि 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2। अब आपको सर विषम में तो आपने 2 को काउंट नहीं किया और सम में कर रहे हो, लेकिन आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि कोई भी कितनी भी बड़ी विषम संख्या दे दे आपके पास, आप अगर उसको 2 से गुणा कर दिया तो क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। तो आपको जो 2 है उसको बाहर की तरफ ले लोगे, जो पहला वाला 2 है इसका मतलब इस पहले वाले 2 को मैं काउंट नहीं करना है, उसके बाद प्रश्न को सरल कर दो। तो ये जाएगा हमारे पास 2 प्लस 4 प्लस 8, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9 13, ये गुणा हो जाएगा 8 4 12 14, 13 को 14 से गुणा कर दो, ये कितना हो जाएगा 13 चौके 52 हासिल लगा 5, 13 14 15 16 18 182, कितना आ जाएगा योग 182 आ जाएगा। तो हमारा कैसा हो जाएगा, 72 के गुणनखंड के हमने सारे पढ़ लिए, और गुणनखंड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे
अभाज्य गुणनखंड, फिर विभाजकों की संख्या, समविभाजकों की संख्या, विषम विभाजकों की संख्या पढ़ने वाले हैं, पूर्ण वर्ग गुणनखंड, पूर्ण घन गुणनखंड, विभाजकों का योग ज्ञात करना, समविभाजकों का योग ज्ञात करना और विषम विभाजकों का योग ज्ञात करना। हमने इतने सारे एक ही प्रश्न में पढ़ लिए। हम अगर 2 ही क्वेश्चन करेंगे तो भी प्रश्नावली हमारी आज की जो पढ़ने वाले हैं सारे खत्म हो जाएंगे। देखते हैं अगला हमारे पास क्वेश्चन दे रखा हमारे पास 2880। ठीक है, तो देखो अब आप 2880 के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने पहले पढ़ लिए, जिसके हमने विभाजक पढ़ लिए ज्ञात करना, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना पढ़ लिया था, समविभाजक पढ़ लिए थे, विषम विभाजक गुण पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ने वाले पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन 2 पढ़ने वाले और विभाजकों योग ज्ञात करना, ये 3 ही पढ़ने वाले। ठीक है, तो देखो अगला आगे देखो। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड आपको बहुत सारा बताया था कि ये गुणा 10 हो जाएगा। अब इसमें 8 8 16 17 18 9 का भाग देता है, 9 से गुणा करो, तो 9 को गुणा करो, 9 तिया 27, 28 9 2 18 लो 10। अब गुणनखंड आसान हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो देखो 1 2 3 4 5, फिर गुणा 2 ये 5, फिर हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो गुणनखंड हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 प्लस 3 की घात 2, सॉरी गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 1। ये तो इसका हो जाएगा गुणनखंड। अब हमने विभाजक तो पढ़ लिए, अब हम पढ़ने वाले पूर्ण वर्ग गुणनखंड। तो देखो पूर्ण वर्ग गुणनखंड, पूर्ण वर्ग गुणनखंड पढ़ने वाले हम। तो पूर्ण घन के लिए हम करते क्या है कि घात बट्टा 2 प्लस 1। तो देखो 6 बट्टा 2 प्लस 1, फिर 2 बट्टा 2 प्लस 1, फिर 1 बट्टा 2 प्लस 1, ये करने वाले। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 गुणा 2 और 1, 1 और 1 2 गुणा 1, 4 दूने 8। तो इसका मतलब है हमारे इसके जितने भी विभाजक होंगे उसमें से पूर्ण गुणनखंड वाली संख्या कितनी होगी, 8 होगी। कितनी होगी हमारे पास पूर्ण गुणनखंड वाली संख्या, 8 होगी। एक बार के लिए वापस देख लो कितने हैं हमारे साथ, 5 32, देखो अच्छे से गुणनखंड कर लो, एक बार के लिए वापस देख लो गुणनखंड सही है क्या। 5 3 15 15 3 45 45 90 90 दूने 180 180 दूने, ये तो ज्यादा हो गया। ये देखो 2 दूने 4 4 दूने 8 8 16 16 32 32 64 64 गुणनखंड 9 9 3 27 1 28 9 दूने 18 32 32 के हो जाएंगे 5। ठीक है, फिर 2, ठीक है, 2 गुणा 5 3 गुणा 3 एकदम सही है। 64 9 3 9 सही। अब आगे देखो पूर्ण घन का पूछ ले कि पूर्ण घन गुणनखंड, ये प्रश्न पूछ ले मैं कि पूर्ण घन गुणनखंड कितने हैं। तो करना कुछ नहीं है, क्या करना है, घात बटा 3, क्या करना है, घात बटा 3 प्लस 1। तो घात कितनी है इसके पास, घात देखिए 6, तो 6 बटा 3 प्लस 1, फिर अगले वाले में 2 बटा 3 प्लस 1, फिर अगले वाले में 1 बटा 3 प्लस 1। तो 6 में 3 का भाग गया 2 बार, तो 3 गुणा 1 गुणा 1 बराबर हो जाएगा 3। आपको अगर भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो आपको करना क्या, पूर्णांक संख्या लेनी है। पूर्णांक संख्या ये तो है नहीं, अगले वाले ले लो, गुणा 1 गुणा 1 3 आ जाएगा। तो पूर्ण घन गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। क्या है प्रश्न कि 1920 के सभी विभाजकों का योग ज्ञात करना है, सभी विभाजकों का योग ज्ञात करना है। तो हमने अभाज्य गुणनखंड करना है इसका सबसे पहले, और विभाजकों का योग ज्ञात करना है। तो देखें अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 1920 को मैं लिख दिया 192 गुणा 10, 9 10 11 12, इसका मतलब 3 का भाग देता है। 3 का भाग कितनी बार गया इसमें, 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15 3 6 18
18 19 3 चौक 12 64 बार गया। 2 की घात कितना हो गया 64 गुणा कितना हो गया 10। तो 2 की घात कितना हो गया ये 6 हो गया, ये 10 इसको लिख दे 2 गुणा 5 फिर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 की घात 7 गुणा 3 गुणा 5। हमें विभाजकों का योग ज्ञात करना है, सम विभाजकों का योग ज्ञात करना है और विषम विभाजकों का योग ज्ञात करना है। तो 2 की घात 7 को क्या लिख दिया हम योग करने के लिए, हम 2 की घात 0 2 की घात 1 2 की घात 2 2 की घात 3 2 की घात 4 2 की घात 5 2 की घात 6 2 की घात 7। फिर इसमें लिखेंगे 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, आगे 5 की घात 0 और 5 की घात 1, आगे करते रहो। इसका मान हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 4 8 16 32 64 और 128। ये हो जाएगा 3 1 और 3, ये हो जाएगा 1 प्लस 5। अब हमें सबको जोड़ना है, तो 128 64 32 16 8 4 और 2 1 को इन सबको जोड़ना है हमें। इन सबको जोड़ने पर कितना आएगा हमारे पास 255 गुणा 2 3 देख 4 गुणा 5 1 6, इन सबको गुणा करना हमें। तो देखो 600 को 24, तो 255 को किससे गुणा करेंगे हम 24 से, 24 पंजे 120 हासिल लगा 12 24 पंजे 120 130 132 हासिल लगा 13 24 दूने 48 51 और 10 61 कितना हो जाएगा 6120। तो हमारे पास कुल विभाजकों की संख्या कितनी आ जाएगी 100 कितनी आ जाएगी 6120 आ जाएगी। अब आपको करना है घर जाके कौन सा प्रश्न करना है विषम विभाजकों का योग और सम विभाजकों का योग। तो विषम के अंदर हम क्या करने वाले हैं इनको सबको हटा देंगे, इन दोनों को रखने वाले हैं। तो देखते हैं विषम विभाजकों का योग अगर पूछ ले तो हम 2 की घात 7 को तो हटा देंगे, 2 की घात 7 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1, तो इसको हटा दिया तो 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, ये हो जाएगा 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 और ये हो जाएगा 1 प्लस 5, तो 3 देख 4 गुणा 6 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो विषम विभाजकों का योग कितना आ जाएगा 24, और सम विभाजकों के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस इस 2 को ही हटाना है। तो 254 को 24 से गुणा कर लेंगे उत्तर आ जाएगा आपके पास। तो एक 24 ही कम करना है आपके पास उत्तर आ जाएगा। तो हम अब कल से अलग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हाँ है संख्या पद्धति का भाग ही वो, इक्का अंक ज्ञात करना आधा अंक ज्ञात करना। तो आज हम यही अपना टॉपिक समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत सत श्री अकाल।